तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में तीन प्रमुख सूचना है। एक है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, दूसरी सूचना है 69,000 की, तीसरी सूचना है पुलिस भर्ती की। सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्राथमिक शिक्षक भर्ती। और सूचना ये है कि 18 अगस्त के दिन यानी कि कल एक बड़ा ट्विटर अभियान है। यहाँ पर देख सकते हैं वी डिमांड पीआरटी वैकेंसी। ये कल का हैशटैग है, सभी विद्यार्थियों को यूज करना है जो विद्यार्थी चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्वीट करें और अपनी मांग की बहुत अच्छा तरीका है। सभी लोगों को अपने घर से बैठे बैठे आराम से कुर्सी में, गाड़ी में, जहाँ पर भी है वहाँ से ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मेलिटी ना करें कि हमने एक कर दिया हमारा काम खत्म हो गया। जितने ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकते हैं उतना ट्वीट करें। दूसरी सूचना ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो छात्र हैं वो भी थोड़ा सा सशंकित हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के। चूँकि अब विद्यार्थियों को एक डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के जो बातें हो रही हैं कि ओबीसी, एससी और जो भी आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं इनको मौका दिया जाए, तो कहीं सरकार जो 68,500 के जो पद हैं, शेष पद लगभग 24,000 पद, उनमें ना कहीं इन विद्यार्थियों को समायोजित कर दिया जाए। और विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे नई भर्ती को लेकर के। चूँकि जो इसके पहले बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे जो चुनाव हार गए, उन्होंने एक पत्र जारी करवाया था विभाग से कि 17,000 पदों पर नई भर्ती आएगी और 6800 ओबीसी के जो विद्यार्थी जिनको सीएम योगी जी ने कहा था नियुक्त करने के लिए, आरक्षण को लेकर जब ये मामला गया था, इनको नियुक्ति दी जाएगी। और ये जो सीट थी, ये कहा गया था ये वही शिक्षा मित्रों वाली सीट थी जिनमें भर्ती नहीं हो पाई थी कट ऑफ की वजह से। 68,500 के जो पद थे, तो विद्यार्थियों को ये शंका है कहीं ये पद ना दे दिए जाएं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बीटीसी डीएलएड संघ की तरफ से कहा गया कि यह बात अच्छी तरीके से जान लें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक भी अतिरिक्त सीट जोड़ी तो हम डीएलएड प्रशिक्षित 6 सालों तक नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और योगी सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। हम इस भर्ती में एक भी सीट अतिरिक्त नहीं जोड़ने देंगे। घोटाला आपने किया है, गलती आपकी है, भुगतान हम अपने हिस्से से क्यों करें। और ये सही बात भी है। और जो पद शेष थे उस पर नई भर्ती ही होनी चाहिए। तो इसके लिए भी जो बीटीसी के जो छात्र हैं वो सतर्क रहें और इधर भी ध्यान, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नए नए मामले निकल करके आ रहे हैं। कहीं पर सरप्लस का मामला है तो कहीं पर विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। और अगर इस तरीके से पद चले गए, लगभग जितने भी पद हैं 24,000 हैं, अगर ये भी पद चले गए तो एक और समस्या। चलिए हम अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। कल बीच का रास्ता, कल जो शिक्षा विभाग की और मुख्यमंत्री जी स्वयं 69,000 मामले को लेकर के एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। आज के लगभग सभी जितने भी मीडिया हाउस है, न्यूज चैनल है, उन पर यह खबर आ गई। और हो सकता है कि सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या शाम तक कोई जानकारी दी जाए सरकार की तरफ से कि सरकार क्या करने वाली है। और सरकार को इसमें स्पष्टीकरण देना भी चाहिए कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ताकि जो विद्यार्थियों की जो आशंका है वो जल्द से जल्द समाप्त हो। और काफ़ी दिन से ये जो है नौटंकी 69,000 की बहुत दिन से चलती रही है जो अधिकारियों ने करवाई, और अंत में ये माना गया कि इसमें गड़बड़ी हुई थी। विद्यार्थियों ने मांग की है कि सरकार इसको फिर से कोर्ट में न उलझाए, इसको सुप्रीम कोर्ट सरकार न ले जाए इस मामले को, और जो डबल बेंच ने जो ऑर्डर दिया है उसका तुरंत पालन किया जाए और जल्द से जल्द जिन विद्यार्थियों को मौका नहीं मिला है उन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। ये देखिए एबीपी न्यूज है। 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट पर मंथन शुरू, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बड़ी बैठक। वहीं पर शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं जो उनसे हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए आदेश पर अमल करने की अपील की है। मुख्यमंत्री जी ने कल शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक बुलाई। छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए आदेश पर अमल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती को अब कानूनी पेचीदगियों में उलझाने नहीं दिया जाए और मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने के बजाय हाईकोर्ट की तरफ से आए फैसले पर सरकार अमल करे। अभ्यर्थियों ने शिक्षक दिवस से पहले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराने की मांग की है। देखिए सब कुछ सरकार के बस में नहीं है। अगर मैं बात करूं कि इस मामले को कोर्ट कौन ले गया, इस मामले को कोर्ट कौन ले गया था पता है आपको? इस मामले को जब ये इन विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से अपील की थी तो मुख्यमंत्री जी ने 6800 की एक सूची जारी कर दी थी और इनको नियुक्ति पत्र भी देने की तैयारी थी। लेकिन एक जो दूसरा ग्रुप है विद्यार्थियों का ही, वो इस मामले को लेकर के कोर्ट चला गया था। और इसमें भी मुख्यमंत्री जी की सरकार के बस में नहीं है कि वो इसको रोक लें कि कोई मामला सुप्रीम कोर्ट ना जाए। जो पार्टी हारी है या जो छात्र निकाले जाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कल स्पष्ट होंगी। सरकार की क्या योजना है, क्या प्लानिंग है। अगर सरकार इसको जल्द समाप्त कर देती है, किसी तरीके से कोई रास्ता निकाल देती है तो बहुत अच्छा। सरकार इस मामले को जितना जल्दी समाप्त करे उतना बेहतर होगा, क्योंकि सरकार
कि तो अब किरकिरी हो ही गई है। विद्यार्थी तो पहले से ही कह रहे थे, लेकिन सरकार नहीं मान रही थी और अब तो डबल बेंच का ऑर्डर आ गया है। अब तो सरकार बैक फुट में है ही है, सरकार की और ज़्यादा किरकिरी होगी क्योंकि आज डबल बेंच का आदेश है। इसके पहले विद्यार्थियों के पास आधार केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट थी और विद्यार्थी कहते थे बहुत सारी बातें और वो सही भी थी, और लेकिन अब तो डबल बेंच का आदेश, इसलिए इस मामले का जितनी जल्दी पटाक्षेप हो जाए, हल निकालने की सरकार कोशिश करे तो ज़्यादा बेहतर हो। वहीं पर अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से यहाँ पर यह भी कहा गया है, जानकारी दी गई है कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत दिलाने के साथ साथ दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। तो इन विद्यार्थियों को राहत तो मिलेगी ही, साथ में कुछ दूसरे विकल्प भी तैयार कर रही है सरकार। क्या जो चयनित बाहर होने वाले हैं उनके लिए कोई रास्ता निकाला जा रहा है। और हालांकि जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान भी आज आया था, लिखा हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। तो ये चीज़ें हैं और एक बार फिर से मामला गर्म हो गया 69,000 का। अगली जो सूचना है वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती की है। आज भर्ती बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल से बहुत सारी जो सूचनाएं वो जारी की हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड लगातार रोज कुछ ना कुछ भर्ती परीक्षा को लेकर के जानकारियां दे रहा है, नई। तो यहाँ पर जो आज जानकारी दी गई है कि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से पृथक से रफ सीट दिए जाने का अनुरोध किया गया है। सम्यक विचारोपरांत बोर्ड द्वारा कोई अन्य रफ सीट नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया है। क्लियर। एक दूसरा ट्वीट भी किया गया है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। भर्ती बोर्ड के द्वारा लिखा, विभिन्न माध्यमों से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि अथवा शिफ्ट परिवर्तन हेतु आवेदन दिए जा रहे हैं कि हमारी जो तारीख है वो बदल दी जाए, इस तारीख को उपस्थित नहीं रहेंगे परीक्षा देने के लिए, या इस शिफ्ट की जगह उस शिफ्ट में हमारी परीक्षा की जाए। तो लिखा कि अब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जिस विद्यार्थी की परीक्षा जिस तारीख को है, जिस शिफ्ट में है, उस तारीख को वहीं पर परीक्षा होगी और उसी दिन होगी। तो इसको लेकर के कोई भी आवेदन ना करे, यहाँ पर यह भी बात क्लियर कर दी है। हाँ, एक नई चीज़ जरूर मान ली गई है यहाँ पर, और ठीक है, ये जरूरी भी है। परीक्षा समय के साथ अतिरिक्त 5 मिनट के अभ्यर्थियों के आग्रह पर सम्यक विचारोपरांत बोर्ड द्वारा 5 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में केंद्र व्यवस्थापक एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो आप लोगों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फिलअप करने में और बहुत सारे जो प्रोसेस होगा उसमें समय लगता है। वास्तव में लगता है 5 मिनट नहीं, जबकि 10-15 मिनट देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे थोड़ा सा नए होते हैं। बहुत सारे तो इसमें ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पहली बार किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं, क्योंकि इसकी अधिकतम एज ही आपको पता होगा कांस्टेबल की 22 साल होती है। हालांकि इस बार जरूर छूट दे दी गई है। वहीं पर एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दी गई है कि आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे, यानी कि जिन विद्यार्थियों की परीक्षा 23 तारीख को है उन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड 20 तारीख को मिलेंगे। परीक्षा के 3 दिन पहले, इसी तरीके से जब परीक्षाएं होंगी उसके 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आप लोगों को मिल जाएंगे। वहीं पर पुलिस विभाग ने एक नोटिस भी जारी किया है और यहाँ पर लिखा है कि आगामी विभिन्न महत्वपूर्ण त्यौहार, रक्षाबंधन, चेहल्लुम, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और अन्य कार्यक्रमों एवं लखनऊ में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, किसान संगठनों द्वारा, प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शांति व्यवस्था का पूर्णतः पालन करने हेतु 17 जुलाई से नवीन निषेधाज्ञा के अंतर्गत धारा 163 लागू कर दी गई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये देख लीजिए, ये 163 का मतलब अब 144 पहले हुआ करता था और अब इसे 163 कहते हैं। तो अब लग गया है धारा 163। तो लखनऊ में धारा 163 लग गई है और ये कब तक रहेगा, नीचे लिखा है कि अगर इसको बीच में वापस नहीं लिया गया तो ये 14 सितंबर तक लागू रहेगा। तो लिखा है कि बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल को छोड़ करके अन्य किसी भी स्थान पर धरना प्रदर्शन वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी सख्ती बढ़ती जा रही है इस बार परीक्षा में। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम को तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।